हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम विभाजकता के नियम पढ़ेंगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है हमें। ठीक है, इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने जो है रेकरिंग फ्रैक्शन से संबंधित सवाल किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे और बाकी एसएससी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसको देखिए। ठीक है, और आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आप जो वीडियो चलता है तो उसके नीचे रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब पे आप टच करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में बेल आइकन एक होता है, तो बेल आइकन को भी टच कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपको जैसे मैं यहाँ वीडियो डालता हूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, जिससे आप वीडियो को देख पाते हैं। क्लियर है? ओके। तो और एक चीज़ और है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। ठीक है, ओके। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो चलिए जो है अब विभाजकता के नियम पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। क्लियर? तो देखो क्या है, विभाजकता के नियम पढ़ने से पहले है ना, आप ये जानिए कि विभाजकता के विभाजन होने के लिए दो होता है ना। विभाजन के लिए देखो, विभाजन कोई भी संख्या दो तरीके से हो सकती है। पहला तो ये है कि वो संख्या पूरी तरह से ना कटे, है ना, यानी वो दशमलव में आए। देखो, कटता तो वो भी है लेकिन वो दशमलव में आता है। ठीक है, तो दशमलव वाला हमें नहीं पढ़ना है। दशमलव वाला हम पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हम किससे पढ़ने जा रहे हैं? हम पूर्णतया जो विभाजित हो जाता है उससे संबंधित नियम पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके। तो चलिए, जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है क्या, दो से विभाजकता के नियम। ठीक है, तो अब हम हमको इस वीडियो में क्या पढ़ना है, जैसे दो से, तीन से, चार से, पाँच से। ठीक है, ये सभी संख्याओं से कैसे विभाजित होने का क्या नियम होता है, ये सभी हम जो है पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके। तो चलिए, पहला आता है दो से विभाजकता के नियम। तो दो से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होगी, हम कैसे पता करेंगे? तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि यदि उस संख्या के लास्ट में उसका इकाई अंक 0 हो, अथवा 2 हो, अथवा 4 हो, अथवा 6 हो, अथवा 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या इकाई अंक यदि है तो वो दो से निश्चित रूप से विभाजित होगी। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई संख्या है 35,798। ठीक है, तो इसका इकाई अंक है ना, पीछे से गिना जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, आप लोगों को पता होगा ये सब। तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट यदि आपका इनमें से कोई भी हो तो वो दो से निश्चित रूप से विभाजित होगी संख्या। क्लियर है? ठीक है, तो विभाजित करेंगे तो ये देखो संख्या विभाजित हो गई। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए, दूसरा एग्जांपल 97532। 97532 ये संख्या है। ओके, और इसको दो से विभाजित करना है, तो क्या ये दो से विभाजित होगी? इसको देखो, इसमें दो मिल रहा है यूनिट डिजिट की नहीं मिल रहा? हाँ बिल्कुल। यदि इकाई अंक दो है इसमें से, है ना, यानी दो से ये निश्चित रूप से विभाजित होगी संख्या। ठीक है, तो देखिए ट्राई करते हैं। तो दो चौके 8। क्लियर? ओके, और दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14। ठीक है, दो छंग 12 और दो छंग 12, देखो पूरी तरह से विभाजित हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से दो से विभाजित होगी। अच्छा, एक जो है चेक करते हैं 0। तो दूसरा कोई एग्जांपल है 4 5। ठीक है, और 5 0। क्लियर? और दो से विभाजित करिए, क्या ये दो से विभाजित होगी? चेक करो। तो दो दूना 4। ठीक है, और उसके बाद दो दूना 4, कैरी एक हुआ, ये कितना हो गया 15। 2 7 जा 14। ओके, कैरी कितना हुआ एक, ये बन गया 10। तो 2 5 जा 10। ओके, तो देखो पूरी तरह से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो इस तरह से इसको जो है लगाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। दो से विभाजकता के नियम हो गया है। अब ऐसे ही किसके लिए करेंगे? तीन से विभाजकता के लिए। ठीक है, तो तीन से विभाजकता के लिए क्या रूल होता है? तीन से विभाजकता के नियम, है ना, विभाजकता के नियम। ओके, तो तीन से कैसे विभाजित होगा, हम कैसे पहचाने कि ये संख्या तीन से विभाजित होगी? तो उसके लिए भी नियम होता है। ठीक है, आपको उसको दिमाग में रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो तीन से विभाजन होने के लिए क्या नियम होता है? मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है। ठीक है, तो वो संख्या हम कैसे पहचाने कि वो तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इसका नियम ये होता है कि आप सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, समझिए, यानी सभी
अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, 75684 ये संख्या है। ओके, तो ये हम कैसे पहचानें कि ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इसको विभाजन का रूल ये है, 3 से विभाजन का रूल ये कहता है कि सभी जो संख्या है आपके पास, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जोड़िए जरा, तो इनको जोड़िए, 7+5+6+8+4, क्लियर। और बटे कितना करना है, 3 से हमें चेक करना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7×5 = 12, 12×6 = 18, 18×4 = 22, 22×8 कितना होगा, 30, यानी कितना हो गया, 30, 30/3, तो 3×10 है कि नहीं। देखो कट गया कि नहीं कट गया, है ना। तो ये रूल होता है। ओके, तो अगर ये जो है ये जैसे हम 3 से यहाँ काटते हैं और ये पूरी तरह से कट जाता है, तो ये जो संख्या आपकी दी हुई है ये निश्चित रूप से 3 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, तो काटिए इसको। तो 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3×8 = 24। देखो कटा कि नहीं कटा, है कि नहीं। तो विभाजन होने के लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि सबसे पहले क्या करना है हमें, जो संख्या दी होती है उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद उसको 3 से विभाजित करिए, और 3 से विभाजित करने के बाद वो संख्या यदि कट जाती है पूरी तरह से, तो आपका दिया गया जो संख्या है वो भी निश्चित रूप से विभाजित होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे है 9, 6, ओके, 9, 6, 3, 4, 2, 1। इस संख्या को चेक करते हैं, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 9 प्लस, है ना, सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ना होता है। तो 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1/3। तो जोड़िए, 9×6 = 15, 15×3 = 18, 18×4 = 22, 22×2 22×2 कितना होगा, 24, 24×1 = 25, तो 25/3। अब 3 से काटो, नहीं कटेगा। जब नहीं कट रहा, नहीं कटेगा ये, तो इसका मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगी। आप कोशिश कर लीजिए चाहे। ठीक है, तो देख लो, 3×3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3×3 3 3×3 3, ओके, और 3×4 12। देखो एक बच गया कि नहीं बच गया, रिमाइंडर है कि नहीं, एक नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि ये संख्या नहीं विभाजित होगी। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि सभी संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, उसके बाद 3 से विभाजित करिए। अगर यदि वो संख्या 3 से विभाजित पूरी तरह से हो जाती है, तो दी गई संख्या भी विभाजित होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डिविजिबिलिटी क्या है, 3 हो गया, है ना। 3 के बाद अब क्या करते हैं, 4 से। तो 4 से विभाजन के रूल, है ना, विभाजकता के नियम, 4 से विभाजकता के नियम। क्लियर। तो चलिए, 4 से विभाजन के क्या नियम हो सकता है। तो 4 से अगर विभाजन आपको करना है, तो जो संख्या आपके पास होगी, ठीक है, उस संख्या का जो लास्ट 2 डिजिट होता है, कहने का मतलब क्या होता है, इकाई और दहाई। ठीक है, ठीक है, इकाई और दहाई संख्या को ले लीजिए और उसको 4 से विभाजित करिए। ठीक है, अगर वो संख्या विभाजित हो जाती है, तो आपके पास जो संख्या दी रही होती है वो संख्या भी निश्चित रूप से विभाजित करेगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, 9, 7, 8, 1, 3, 2। क्लियर है। तो आपके पास ये संख्या है, हम कैसे पता करेंगे 4 से विभाजित होगी। तो इसको चेक करने का नियम ये है कि आपके पास जो संख्या दी गई है उसका इकाई और दहाई का अंक है, उसको निकाल लीजिए, यानी उठा लीजिए। तो इकाई और दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई क्या हो गया, 32, 32 हुआ, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, लास्ट का जो संख्या दी गई होती है आपके पास, उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32 है। तो 32 को उठा लीजिए और उसको 4 से विभाजित करके देखिए, यदि वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी, निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो 4×8 कितना हो गया, 32। ये संख्या तो विभाजित हो गई। जब ये संख्या विभाजित हो गई, तो ये भी होना चाहिए, है ना, नियम यही है। तो चेक करते हैं। तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, 17 हो गया, 4×4 16, और फिर उसके बाद 4×4 16, 1 17, फिर यानी 4×4 16, 16 2, 4×5 20, 1 21, ये कितना हो गया, 13, 4×3 12, 12 1 13, यानी ये कितना हो गया, 12, फिर 4×3 12। देखो विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो 4 से विभाजकता के यही नियम होता है। ठीक है, क्या नियम होता है कि जो आपके पास संख्या दी गई होती है, उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, उठा लीजिए और उसको 4 से विभाजित करके चेक करिए। यदि वो संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है पूरी तरह से, तो आपके पास जो संख्या दी हुई होती है वो भी 4 से विभाजित होगी ही होगी।
क्लियर है? तो एक दूसरा उदाहरण भी लेकर के देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे आपके पास एक उदाहरण है 844254। अब इसको चेक करके हम देखते हैं क्या ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो नियम क्या है 4 से विभाजकता का? 4 से विभाजकता का नियम ये है कि जो संख्या आपके पास होती है उसका 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट है ना, यानी इकाई और दहाई वाला अंक को उठा लीजिए। तो इकाई और दहाई वाला क्या है, 5 और 4 यानी 54। 54 को उठाइए और 4 से इसको विभाजित करिए। क्या ये 4 से विभाजित होगी? तो 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4, ये बना 14। 14 तो कटेगा नहीं 4 से। जब ये 14 ये कट नहीं रहा है तो ये भी संख्या 4 से नहीं विभाजित होगी। क्लियर है? तो इसको ट्राई करते हैं। 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4। ओके, ये कितना हुआ 25, 4 छंग 24, और ये देखो 14 ही बचा केवल, है ना। ये कितना बचा 14 ही बचा, तो 14 4 से तो जाएगा नहीं भाग, है ना। तो इसीलिए देखो ये संख्या भी विभाजित नहीं हुआ। ओके, तो इसी तरह से आपको चेक करना होता है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे हम इसको क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, अभी आपको रूल समझा रहे हैं, रूल समझाने के बाद आपको क्वेश्चन भी लगवाएंगे इस पर। ओके, तो चलिए अभी आगे जो है सवाल नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 5 से। तो 5 से विभाजकता के नियम, 5 से तो आप लोगों को भली भांति पता ही होगा, है ना। 5 से विभाजकता के क्या नियम होते हैं, विभाजकता के नियम, है ना, यानी कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, उसके क्या नियम हो सकते हैं। तो यदि आपके पास जो संख्या हो, है ना, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो अथवा 5 हो। क्या मैंने बोला, 0 हो अथवा 5 हो, तो वो संख्या जो होगी वो निश्चित रूप से 5 से विभाजित ही होगी। ठीक है, वो संख्या निश्चित रूप से किससे, 5 से तो विभाजित होगी। जैसे मैं क्वेश्चन जैसे मैं देखो उदाहरण के तौर पे 8675, ये आपके पास कोई संख्या है और इस, है ना, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। तो अगर 5 है तो ये निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी, 5 से, है ना। नहीं, ट्राई कर लो इसको। तो 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 2, ठीक है, और 50, हाँ 25। देखो कटा कि नहीं कटा, है कि नहीं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है आपके पास और उस संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0 हो अथवा 5 हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी, 5 से। क्लियर है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 0 का भी देख लो। अच्छा, 0 को अगर देखना है तो 68730, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करिए, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो नियम ये कहता है कि 5 से ये निश्चित रूप से विभाजित करेगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है। तो 5 से करिए, 5 का नम 5, ठीक है, 5 का नम 5। ओके, और कितना बचा, एक, ये 15 18 हो गया, 5 दिया 15, 15 3 35, ये 37 हुआ। तो 5 सत्ते 35, ये कितना हो गया 23, 5 चौक 20, और ये होगा 30, यानी 5 छंग 30। ओके, तो देखो कटा कि नहीं कटा, है कि नहीं। तो ऐसे ही 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अब अगला जो है टॉपिक आता है कौन सा, 6 से। ठीक है, तो 6 से देखो, इसको ध्यान से देखिएगा, 6 वाला। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, 6 से विभाजकता का नियम, है ना, विभाजकता का नियम। क्लियर? तो 6 से विभाजन होने का क्या नियम हो सकता है। ठीक है, यदि आपके पास कोई संख्या है, ओके, और उस संख्या का, ठीक है, अगर वो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, किससे, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी, 6 से होगी। कहने का मतलब देखो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 होता है ना। तो 2 और 3 होता है, यानी 6 से विभाजन होने का नियम यही है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल 2 से विभाजित कर लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, दोनों से होना चाहिए, तभी आपका 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से जो है डिवाइड होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे 594 है, ठीक है, 594 है, तो मैंने नियम ये बताया कि यदि आपके पास जो दी गई हुई संख्या है वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित करे, तो जो दी गई संख्या होती है वो निश्चित रूप से किससे विभाजित करेगी, 6 से। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या चेक करना होता है कि 2 और 3 से ये विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 2 से विभाजन होने का नियम क्या होता है, मैंने बताया था, यदि उस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है, 6 हो, 8 हो,
ओके। यदि ये होता है तो वो 2 से निश्चित रूप से विभाजित होगा। अब यहाँ देख रहे हैं 4 है तो ये 2 से तो विभाजित ही होगा, है ना? ये तो श्योर है। और 3 से विभाजित होने का क्या नियम होता है? 3 से मैंने अभी-अभी मैंने बताया, है ना? क्या बताया कि सभी संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद 3 से विभाजित करिए। यदि संख्या जो है जोड़ने के बाद वो 3 से विभाजित हो रही है, तो आपकी दी गई संख्या भी पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो क्या करते हैं, 3 से विभाजित होने के नियम क्या है? अब देखो ओरली करना है, इसको लिखने की अब ज़रूरत नहीं है ना? तो 3 से विभाजित होने का रूल ये है कि सभी अंकों को जोड़िए पहले। तो 5, 9 और 4 को जोड़िए। तो 9 5 14 और 14 4 18 और 18 को 3 से विभाजित करिए। तो 3 छंग 18, हाँ हो जा रहा है विभाजित, यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया। अब जब 2 और 3 से विभाजित जब हो गया तो ये 6 से भी विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 6 से क्या होगा कि नहीं होगा। तो 6 नवा 54, ठीक है। और उसके बाद कितना बचा बताओ? 54 और 5 बचा, ये भी 54 हो गया। तो 6 नवा 54, देखो विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, है ना? तो 6 से विभाजित होने का रूल यही होता है कि यदि दी गई संख्या, है ना, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वो जो संख्या दी होती है वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण लेकर के देखते हैं। 3 5 6 4, ओके। और बटे क्या हो जाएगा? 6। तो 6 से विभाजित होने का रूल क्या होता है? 2 और 3 से भी विभाजित हो। तो देखो 2 से तो निश्चित रूप से होगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 4, है ना? 4 क्या होता है? 2 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या भी विभाजित करेगी 2 से। ओके, ये तो क्लियर है। और दूसरा क्या है? 3 से। 3 से विभाजित होने का नियम ये है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ करके उसको 3 से डिवाइड करके चेक करिए पहले। तो 5 3 8 8 और 8 6 कितना हो जाएगा? 14 और 14 4 कितना होता है? 18। 18 को 3 से डिवाइड करिए। 3 छंग 18, है ना? 3 से विभाजित हो गया, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है ये संख्या। जब ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा निश्चित रूप से। तो 6 से ट्राई करिए। तो 6 पंचे 30, कितना हुआ? 5, ये कितना हो गया? 56, 6 नवा 54 और 6 चौका का 6 चौका का 4, है ना? 4 बार 6 4 जा 24। क्लियर? तो आपका देखो ये संख्या विभाजित हुई कि नहीं 6 से, है कि नहीं? तो इस तरह से आपको इसमें अप्रोच करना होता है। ओके, तो एक दूसरा भी उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। 4 6 3 7 6, क्लियर? और बटे क्या करना है? 6, है ना? तो 6 से अगर डिवाइड करना है तो आपका नियम ये कहता है कि 2 और 3 से विभाजित होना ही होना चाहिए। तो 6 देखो इकाई अंक ये है, तो 6 क्या है? 2 से विभाजित हो जाता है, तो यानी ये संख्या भी पूरी तरह से विभाजित होगा, है कि नहीं? 2 से तो क्लियर है कि ये 2 से कटेगा ही कटेगा। 3 से दिक्कत है, तो 3 से नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए आपके पास जो संख्या है। तो 6 4 10, 10 3 13, 13 7 कितना होता है? 20 और 20 6 26, और 26 क्या 3 से डिवाइड होगा? देखिए जरा, 26 क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 हो जा रहा है, नहीं विभाजित हो रहा है। जब नहीं विभाजित हो रहा है, देखो 2 से विभाजित तो हो गया लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं क्या 6 से होगा कि नहीं होगा। तो 6 सत्ते 42, कितना गया? 42 और 42, 42 4 कितना होगा? 46, ठीक है। तो कितना हो गया? 43। तो 6 सत्ते 42 और 42 एक, ये कितना हो गया? 17, ठीक है। 17 हो गया, तो 6 दूनी 12 और 12 5, ठीक है। ये कितना हो गया? 56। तो 6 नवा 54, देखो 54 गया लेकिन 56 नहीं कटेगा, 56 नहीं कटेगा, है ना? तो देखो मैंने बताया ना अभी, दो दो से विभाजित हो गया था लेकिन 3 से नहीं हुआ था। जब 3 से नहीं हुआ था तो ये फॉलो नहीं करेगा 6 से कटने का रूल, ठीक है। तो दोनों कटना ही कटना चाहिए, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो है विभाजकता के नियम पढ़ते हैं। किसका है? 6 हो गया, 6 के बाद क्या पढ़ते हैं? 7 का। तो 7 वाला देखते हैं। 7 वाला क्या नियम कहता है? 7 से विभाजकता के नियम, 7 से विभाजकता के नियम। तो 7 से विभाजकता होने के क्या नियम होना चाहिए, है ना? तो आपका जो संख्या होती है इसमें, है ना, उस यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। जो आपका यूनिट, देखो 7 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि आपका जो यूनिट डिजिट होता है को छोड़ करके, ठीक है, आप उसको जो है पहले आप जो यूनिट डिजिट होता है उसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या होती है, जो है एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। 882, मान लीजिए आपके पास कोई ये संख्या है, तो 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे इसके, है ना? तो इसका नियम ये कहता है कि आपका जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है? 2, 2 का क्या करिए? डबल,
2 का क्या करना है, डबल। ठीक है, डबल करके आपके पास जो संख्या मिलेगी डबल करने के बाद, उसको बची हुई संख्या से घटाना होता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब ये हुआ, मैं कहने का मतलब ये हुआ कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक का क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो आपने क्या, आपका इकाई अंक क्या है, 2, 2 का डबल करना है, मतलब 2 दूना कितना होगा, 4। कितना हो गया, 4। बाकी बची हुई संख्या, बाकी बची हुई संख्या क्या है, 88 है। ठीक है, 882 नहीं लेंगे क्योंकि आपने 2 उठा लिया है पहले से ही। ठीक है, तो आपकी बची हुई संख्या क्या है, 88। तो 88 में से आपको क्या घटाना है, जो आपने गुणा डबल किया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया, 88 में से 4, 88 में से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा, 84। अब इस 84 को 7 से डिवाइड करिए। ठीक है, उसके बाद चेक करिए क्या ये 7 से डिवाइड होगा, देखते हैं। तो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये 12 से डिविजिबिलिटी रूल हो गया, है कि नहीं। जब ये देखो, ये जो संख्या है 12 से 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गई, तो ये भी संख्या 7 से भी डिवाइड होगी। तो इसको ट्राई करते हैं 7 से। तो 7 का नम 7। ठीक है, और ये कितना हो गया, 18, 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा, 42, 7 छंग 42। देखो पूरी तरह से कटा कि नहीं कटा, है कि नहीं। तो 7 से डिविजिबिलिटी का नियम यही होता है कि आपके पास कोई जो संख्या होती है, उसका इकाई अंक उठाइए और उसको डबल कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो डबल करने के बाद जो संख्या मिलती है, उसको बची हुई संख्या से घटाना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे 663 है, आपके पास कोई एक संख्या है। ओके, और ये संख्या जो है, चेक करिए 7 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये तो छोटा संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। बड़ी संख्या होगी तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने का नियम यही होता है कि इकाई अंक जो होता है इसका, उसको डबल करिए। तो 3 है, 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6। बची हुई संख्या से घटाइए, तो बची हुई संख्या क्या हुआ, यही तो बचा हुआ है। तो 66 में से क्या घटाना है, 6, यानी कितना हो गया, 60। और 60 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 क्या कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो ये क्यों कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, कितना हो गया, ये बचेगा 33। देखो 33 7 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपका ये प्रक्रिया करने के बाद 7 से डिवाइड होता है तो ये भी होगी, ये अगर नहीं होता है तो ये संख्याएं नहीं होगी। ओके, तो यही नियम होता है। ओके, और देखो 7 से डिविजिबिलिटी के कुछ और भी नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेपिटेशन, है ना, रेपिटेशन वाला होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है ना, मान लीजिए 4 4 4 4 4 4। ठीक है, लेकिन क्या हो, 6 अंक में हो, 6 बार रिपीट हुआ हो। कोई भी संख्या है आपके पास, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, कुछ भी हो, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हुआ हो, 6 बार। ठीक है, 6 बार ही हो, 7 बार ना हो, ना ही 5 बार हो। ठीक है, रूल यही होता है इसमें। तो देखो इसमें कितनी बार 4 आया हुआ है, 6 बार, है ना। तो अगर ये 6 बार कोई भी संख्या रिपीट होती है, तो वो संख्या 7 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। ठीक है, वो संख्या होगी 7 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो ट्राई करते हैं। तो 7 छंग 42, 2 हो गया, 7 त्रिक 21। ठीक है, और 21 में कितना बचा, ये 3, ये कितना हो जाएगा, 34। 7 चौक 28। ओके, 28, और ये कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 7 9 63, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी 14। देखो कटा कि नहीं कटा, है ना। तो कोई भी डिजिट आप उठा करके देख लीजिए। ओके, 8 8 8 8 8, 6 बार आया होना चाहिए, है ना। शर्त यही है कि 6 बार आना चाहिए। ठीक है, तो 888 888 यानी 6 बार आया हुआ है, और इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, रूल यही कहता है। तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड होगा। ओके, तो रूल यही होता है इसका। ओके, तो बाकी देखो इस वीडियो में अभी इतना ही है। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के जो है 7 हो गया है ना, 8 9 10 11 12 13 14 19 20 जो भी है, सारे उसमें कवर करेंगे, और साथ ही साथ उसमें सवाल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार, अच्छा ठीक है, एक आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करिएगा। ओके, तो तब तक के लिए जो है, ओके, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।